झारखंड के देवघर से इस वक्त की बड़ी खबर। देवघर में बस और ट्रक की हुई जबरदस्त टक्कर। सड़क हादसे में 18 कांवड़ियों की हुई मौत, 30 से ज्यादा कांवड़ियों के घायल होने की खबर। जी हां, आपको बता दें, झारखंड में सावन मास में बाबा बैद्यनाथ धाम में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। देवघर वासुकीनाथ मुख्य पथ पर स्थित जमुनिया चौक के पास कांवड़ियों से भरी एक बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 18 कांवड़ियों की मौत हो गई है, जबकि श्रद्धालु कई इसमें घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं उनमें कई लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। सभी घायलों को उन्होंने देवघर के विभिन्न अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया है, जहां सभी का इलाज जारी है। जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य तुरंत किया गया है। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह की हैं। बस के परखच्चे उड़ गए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जबरदस्त कितनी रही होगी ये टक्कर, और ट्रक ने जिस तरीके से बस में टक्कर मारी है, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज होगी। और जिस तरीके से बस की हालत हुई है, उससे समझा जा सकता है कि यह हादसा कितना दर्दनाक हुआ है। वही हादसा उस समय हुआ है जब श्रद्धालु बोल बम के जयकारों के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे थे। इस भीषण टक्कर से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की जांच में अब जुटी हुई है। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है और उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मेरे लोकसभा के देवघर में श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान बस और ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बाबा बैद्यनाथ जी उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। आपको बता दें, झारखंड के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में इन दिनों श्रावणी मेले की वजह से हर दिनों लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत देश विदेश से श्रद्धालु सावन में बाबा की पूजा के लिए आते हैं। देवघर आने वाले अधिकतर श्रद्धालु वासुकीनाथ भी जाते हैं। इस वजह से रास्ते पर काफी भीड़ भाड़ भी होती है। और इसी बीच ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की जान चली गई, जबकि कई जो श्रद्धालु हैं वो काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका इलाज जारी है। इसी वजह से माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि इस हादसे में कुछ लोग ऐसा हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। अब सुनिए इस मामले पर अधिकारी ने क्या कुछ बताया और उन्होंने हादसे की वजह पर क्या कुछ खुलासा किया है। देखिए, मामला हमें पहली बार जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आया एक्सीडेंट से, वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में आया था कि एक्सीडेंट हुआ। एक बस थी, प्राइवेट बस, 32 सीटर बस, जो देवघर से कांवड़ियों को लेकर वासुकीनाथ दर्शन के लिए जा रही थी। उसने कंट्रोल खो दिया और वो जाके एक ट्रक से टकराई। उसके बाद कुछ दूर और जाके 100-200 फीट जाके अनबैलेंस होके फिर एक जहाँ पे ईंट रखा हुआ था स्टॉप, उससे जाके टकराई। इसमें ड्राइवर गिर गया था, ऑन स्पॉट उसकी भी मृत्यु हो गई। गलती या ब्लेम किसी पे फिक्स करना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जो प्रथम खबर हमें मिली है वो ये है कि ड्राइवर की चक्की लग गई थी, आग लग गई थी। सुबह का समय था, कांवड़िया थके हुए थे, ड्राइवर भी अपने ट्रिप कर रहे होंगे, थके होंगे। वो हुआ ऐसा कि कंट्रोल खो गया, उसे नींद जब आई, और जिसके कारण अभी तक पता चल रहा है कि ये घटना हो गई है। मेजर इंजुरीज कुछ हैं जिनको हो सकता है रेफर करना पड़े। बाकी माइनर इंजरीज को हम ट्रीटमेंट करके अभी सदर अस्पताल में उन्हें रिलीज करने की प्रक्रिया। मोहनपुर से हसडीहा की ओर कांवड़ियों से भरी एक बस जा रही थी। उसकी एक टक्कर जो गैस सिलेंडर की गाड़ी होती है उससे हो गई, जिसके क्रम में बस एक्सीडेंट कर गया। जितने भी इंजर्ड हैं उनको बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल देवघर ले जाया गया है। राहत बचाव का क्या चल रहा है सर घटनास्थल, क्योंकि वहाँ पे कांवड़ियों की अभी काफी भीड़ है। हाँ, और एक्सीडेंट स्थल पे अभी जो टक्कर हुई है वो हटाया नहीं है। वो तो बस जो है वो खेत में चली गई है, तो एक्सीडेंट तो हो गया है। लेकिन जितने भी जख्मी थे उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल देवघर ले जाया गया है। उसमें से 2 की स्थिति और थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो उनको बेहतर इलाज के लिए हाईएस्ट सेंटर में रेफर किया गया।